हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू टाइप होगा और क्वेश्चन जो टोटल है दोस्तों 50 लेकर आया हूँ, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न रहा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। यमुना नदी किस नदी का सहायक नदी है। तो दोस्तों यमुना नदी जो होती है गंगा नदी की सहायक नदी होती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है। गंगा नदी को बंगाल देश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं बंगाल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर पद्मा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऋषिकेश्वर में है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। कृष्ण नदी या कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य से निकलती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर अरब सागर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण गंगा जो होती है गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर गोदावरी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर नर्मदा नदी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15। महानदी का उद्गम किस राज्य में है। तो महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों 16।
कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों कावेरी नदी जो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो दोस्तों गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, प्रयागराज। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, कह रहे सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम जो होता है मानसरोवर झील से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, करा भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, नर्मदा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, करा यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है यमुनोत्री। क्या होता है? यमुनोत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको क्लियर होंगे। दोस्तों प्रश्न क्लियर हो गया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 21, करा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, कर कौन सी नदी राजस्थान में अंतःस्थलीय अपवाह बनाती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, लूनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, करा चंबल नदी किस सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो होता है सहायक नदी यमुना की। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यमुना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, करा किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो दोस्तों किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? दोस्तों फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, गंगा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, करा टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, भागीरथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, करा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, करा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, करा सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, करा भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है देवप्रयाग में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31, कह रहा है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम होता है दोस्तों तिब्बत में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, तिब्बत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख नदी है दोस्तों सिंधु नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सिंधु। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, है ना, करा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है?
तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर के निकट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, मानसरोवर के निकट। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 कराए किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, यानी बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं दोस्तों, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कराए बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों बेतवा नदी जो होती है यमुना नदी की सहायक नदी है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 करा भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 करा कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 करा है कि पंचनंद किसे कहा जाता है। दोस्तों पंचनंद किसे कहते हैं, पंचनंद मतलब 5 नदियों का संगम। तो दोस्तों पंजाब क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 करा झेलम नदी किसकी सहायक नदी है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों झेलम नदी जो होती है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 करा रावी नदी किस राज्य से होकर बहती है। तो दोस्तों रावी नदी जो होती है पंजाब राज्य से होकर बहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 करा ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों ब्यास नदी जो होती है सतलुज नदी की सहायक नदी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो होती है डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 कह रहा है किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। दोस्तों किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, नर्मदा नदी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों तुंगभद्रा जो होती है कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, कृष्णा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 कह रहा है भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली है। तो दोस्तों भारत की सबसे प्रमुख नदी होती है ब्रह्मपुत्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 कह रहा है सुंदरवन डेल्टा किस नदियों द्वारा बना है। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों तीस्ता नदी जो होती है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों महानदी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कह रहा भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। सो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।